उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जो ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री है वो अब इंडिया में पहली बार जो कमर्शियल लेवल पे जो पैराशूट्स की मैन्युफैक्चरिंग है इंडियन एयरफोर्स के लिए जो कि यूज होगा सुकोई 30 एयरक्राफ्ट में उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको तैयार डीआरडीओ ने किया था और डीआरडीओ ने इसको ट्रांसफर किया था ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री फिरोजाबाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेक पैराशूट होता क्या है। वैसे तो इसको दो नामों से जाना जाता है, एक तो इसको ड्रैग पैराशूट बोला जाता है और दूसरा नाम है ड्रॉप पैराशूट। तो इसका फायदा यह है कि जो जनरली फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसकी अगर आपको लैंडिंग में हेल्प चाहिए तो वहां पर ब्रेक पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप इस फोटो से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है और इसकी लैंडिंग स्पीड कम करने के लिए यह पैराशूट ओपन किया जाता है और ये खास तौर से फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि जिन रनवेज पर फाइटर जेट लैंड करते हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ रनवे नहीं होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन व्हील्स पे वेयर एंड टेयर होती है और इसी चीज से बचाने के लिए ये पैराशूट मैकेनिज्म लगाया जाता है कि जो इनके व्हील्स है वो इतने ज्यादा खराब ना हो और इस पैराशूट की माध्यम से एयरक्राफ्ट की स्पीड भी नॉर्मल कर सकें। ये मेनली उन जगहों पे खोले जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है या जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब डीआरडीओ ने यही वाला मैकेनिज्म सुकोई 30 फाइटर जेट के लिए तैयार कर दिया है। ये क्रूशियल सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और रनवे ओवररन से बचाएगा और ये वाली टेक्नोलॉजी स्पेशल इसलिए बन जाती है, इसका कारण ये है कि जब लड़ाकू विमान लैंड कर रहा होता है तो हम सब जानते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसमें आप जो भी मैकेनिज्म लेके आएंगे उसको डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर हम सुकोई की बात करें तो जब ये लैंड कर रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है और वहां पर आपको ऐसे पैराशूट को तैयार करना है जो इसकी वेलोसिटी को कम कर सके। और ये जो ब्रेक पैराशूट होता है ये कोई आम कपड़े का नहीं होता है, ये टेक्निकल टेक्सटाइल के माध्यम से बनाया जाता है जिसको नायलॉन 66 कहा जाता है और इसका सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा होता है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसको इंडिया में ही तैयार किया गया है। इसके अलावा ये खबर खास इसलिए भी बन जाती है क्योंकि सुकोई 30 हमारी इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और मैक्सिमम तादाद में इंडियन एयरफोर्स के पास सुकोई 30 ही देखने को मिलता है। अगर इसको लेकर इंडिया जो भी इक्विपमेंट्स है उसको इंडिया में ही बनाएगा तो इंडिया के लिए ज्यादा ही बेहतर होगा। अब सुकोई 30 की जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो इंडिया में होने वाली है। इसको लेकर अब इंडिया को रशिया से ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी मिल चुका है। अब इंडिया इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट भी करेगा। इसके अलावा एक और रीजन है जिसको लेकर ये खबर और भी खास बन जाती है, वो ये है कि अब इंडिया की जो डिपेंडेंस बनी थी रशियन सप्लायर्स के ऊपर वो अब खत्म हो जाएगी। साथ में जो डिपेंडेंस फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे थी वो भी एलिमिनेट हो जाएगी और इस समय इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इंडिया को अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है जिसको इंडिया 65,000 यूएस डॉलर में उनके सुकोई 30 एयरक्राफ्ट के लिए ब्रेक पैराशूट्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये कौन सी कंट्री है इसका नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जिनके पास सुकोई 30 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, वो है म्यांमार और मलेशिया। तो मोस्टली इन दोनों में से ही कोई एक कंट्री होने वाली है जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है। लेकिन जो भी कहिए ये डीआरडीओ की तरफ से बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने दो प्राइवेट कंपनी को भी ट्रांसफर किया है। एक कंपनी का नाम है ओरिएंटल वीविंग एंड प्रोसेसिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड जो कि नवी मुंबई में है और दूसरी कंपनी है कोहली इंटरप्राइजेस जो कि गुरुग्राम में है। इनको भी बल्क प्रोडक्शन ऑफ ब्रेक पैराशूट्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।